Now move to solution board for solving question number 3 of exercise 12a. Now beta, we will solve question number 3 of exercise 12a from page number 153. In this question we have two parallel lines AB and CD and a transversal line which cut both parallel lines. Got my point? Now beta, जब ट्रांसवर्सल लाइन ने पैरेलल लाइंस को कट किया तो वी फाउंड सम एंगल्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. We found 8 angles and angle A is equal to 140 degree. Which has given in your book. And angle X and angle Y we will find. Angle A बेटा आपको given है आपकी बुक पे is equal to 140 degree. Angle X and angle Y आपको find out करना है. Now the requirement, the given is parallel lines AB parallel to CD. And a transversal line and PQ transversal line. And angle A is equal to 140 degree. And requirement is angle X and angle Y. And we will start our solution. And Y are corresponding because they are in the same direction. यहाँ पर देखिए आप A और Y एंगल सेम डायरेक्शन में मौजूद है. जब सेम डायरेक्शन में कोई एंगल्स हो तो वो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और वो हमेशा इक्वल इन साइज होते हैं. A and Y both are equal and this angle and X is also equal in size और measurement. तो अब हमें ये तो पता चल गया A 140 है और Y is equal to 140 because of they are corresponding angles. Angle A is equal to angle Y cos both are corresponding angles.
अगर ए 140 है तो y क्या है? 140 इन मेजरमेंट. y is equal to 140 in मेजरमेंट. तो अब एक एंगल तो आपको पता चल गया, एंगल y. अब एंगल x आपने फाइंड आउट करना है. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ लाइन इज 180. हमें पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, लाइक दिस x एंड y. अब हमें ये पता है कि x एंड y इन दोनों का सम 180 होगा, बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन. कोई भी स्ट्रेट लाइन उस वक्त तक ड्रॉ नहीं हो सकती जब तक उसका सम क्या होगा? 180. सो क्या आपको ये पता है? आपको ये पता है कि ये 140 है. तो हमें ये पता है, हमें ये फाइंड आउट करना है एंगल x. हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी की वजह से x प्लस y इज इक्वल टू 180, बिकॉज स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी. ये हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन उस वक्त तक ड्रॉ नहीं हो सकती जब तक उसके एडजेसेंट एंगल्स का की मेजरमेंट 180 हो. तो अब हमें यहाँ पर ये भी पता है, एंगल y भी हमें पता है 140. वी नो एंगल x we will find, and 180 degree वन 140 को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे. 180 माइनस 140 माइनस कीजिए 40, मीन्स एंगल x इज इक्वल टू 140. and angle y is equal to angle x is equal to 40 and angle y is equal to 140. अब अगर कोई आपसे कहे कि इस एंगल की मेजरमेंट बता दें, कैसे पता चलेगा? हमें पता है a इज इक्वल टू 140. हम 180 से a को माइनस करेंगे, देन वी विल फाइंड दिस एंगल. Got my point? This is the solution of question number 3. बिल्कुल सेम आपने इसको इसी तरीके से कॉपी डाउन करना है. ठीक है, क्वेश्चन पहले कॉपी डाउन करके और बिल्कुल सेम पैटर्न पर गिवन रिक्वायरमेंट एंड द सॉल्यूशन. To solve question number 4, we have to move our solution board again. Now beta, we will solve question number 4 of exercise 12A. In this question, the arms of ABC and DEF and arms of angle DEF are parallel. कैसे parallel हैं? AB and DE both are parallel. BC and DF both are parallel lines. Find angle X and angle Y. Angle X and angle Y, and the angle B which is given 65 degree. Now given parallel lines AB and DE.
to EF. And angle B, which is given 65 degree. And the requirement is angle X and angle Y. Now beta, firstly just consider two parallel lines AB and DE, और बाकी दोनों लाइंस को आप अभी स्किप कर देंगे, ठीक है। सिर्फ आप किस पे फोकस करेंगे, लाइन AB एंड लाइन DE। इन दोनों लाइंस को बेटा लाइन BC ने क्रॉस किया, मीन्स BC इज ट्रांसवर्सल लाइन। BC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और ट्रांसवर्सल लाइन में क्या रूल है, तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल B एंड एंगल X बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो B 65 है तो X क्या होगा, 65। Solution, angle B is equal to angle X because corresponding angle. Angle B is equal to 65 and angle X is also equal to 65. Now, अब इन दोनों लाइंस को छोड़ दें, जस्ट फोकस ऑन BC एंड EF। BC और EF पर फोकस करें आप, और ऊपर की दोनों लाइंस, दोनों रेस आप स्किप कर दें। इन दोनों लाइन को बेटा D एंड E क्रॉस कर गई, इंटरसेक्ट किया उसने, और जो जिस लाइन ने इन दोनों को इंटरसेक्ट किया दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स ED इज अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड these are X and Y are the corresponding angles। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल इन साइज। मीन्स क्या ये पता है, यस we have found angle X is equal to 65 and Y is equal to X, that's why Y is also 65 degree। Angle X is equal to angle Y because corresponding angles। And angle X is equal to 65, लेकिन यहाँ तो नहीं लिखा। हमें पता है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं। Angle Y is equal to 65। And angle X is equal to 65 and angle Y is equal to 65. Start your work. Firstly, write all definitions and rules of parallel lines in your geometry copy. Then solve question number 3 and 4. Alhamdulillah, we have completed our class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.